स्टॉक मार्केट्स में पिछले 5 महीनों से कंटिन्यूस गिरावट आ रही है और February 28 लास्ट डे ऑफ February जो गिरावट आई उसके बाद में इन्वेस्टर ट्रेडर कम्युनिटी का जो मोरल है वो बिल्कुल लो चला गया है। और अब एक ही क्वेश्चन लोगों के मन में है कि मार्च में आप क्या एक्सपेक्ट करें, मार्च में मार्केट रैली करेगा या फिर ये गिरावट और देखने को मिलेगी, और क्या इस टाइम पे आपको अपने पैसे निकाल लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। बहुत ज्यादा पैनिक है मार्केट में। सो बेसिकली सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पिछले 5 महीनों में ये जो गिरावट आई थी इसका रीजन क्या था, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि मार्च में आपको क्या करना चाहिए, मार्च में मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 5 महीनों में जो ये गिरावट आई थी उसका अगर मेजर रीजन में देखूं तो एफआईआई ने बहुत ज्यादा पैसा मार्केट से निकाला है। अब मार्केट्स जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड हो गए थे, और ये हम बार बार कह रहे थे कि मार्केट्स बहुत ओवरवैल्यूड है, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप इंडाइसेस बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड हो गए हैं। तो डेफिनेटली एफआईआई को अपना पैसा निकालना ही, तो उन्हें प्रॉफिट बुक करना ही था, क्योंकि एफआईआई का ये होता है, वो जो साइक्लिकल इन्वेस्टमेंट्स वो करते हैं। सो दिस वॉज द मेजर रीजन। अब इसके डिफरेंट ट्रिगर्स रहे, चाहे वो ट्रिगर हो कि इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी डेटा इतना अच्छा नहीं आया था, आईएनआर की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट बहुत ज्यादा गिर गई थी, उसके अलावा चाइना और दूसरी इकोनॉमीज जो है वो उभर के अच्छी सामने आ रही थी, बहुत सारे रीजंस रहे। बट मेजर रीजन वॉज कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट था वो बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड हो गया था और एफआईआई ने अपना पैसा निकाला। नाउ अगर हम बात करें अब मार्च की, तो मार्च में क्या ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी या हम पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो डेफिनेटली जो हमारा मेजर रीजन था कि मार्केट्स बहुत ओवरवैल्यूड हो गए थे वो अब कंट्रोल हो चुका है। मार्केट में बहुत ज्यादा करेक्शन आ चुकी है। जो लेवरेज मनी से लोग काम कर रहे थे, चाहे वो एफएनए हो चाहे वो मार्जिन मनी हो, उन लोगों की पोजीशन काफी डाइल्यूट हो गई है मार्केट में। वो ऑलरेडी लॉसेस बुक करके या मनी इन्फ्यूज करके जो भी है मार्केट से मोस्टली एग्जिट कर चुके हैं। जो लेवरेज मनी पे काम करते हैं वो भी मार्केट को बहुत वीक करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी गिरावट आने पर उन्हें सेलिंग करनी पड़ती है और उससे मार्केट फर्दर गिर जाती है। जितने भी ये वीक ट्रेडर्स है या फिर जो इमोशनल ट्रेडर्स है वो लोग एग्जिट कर चुके हैं। एफआईआई बिग टाइम पैसा बाहर निकाल चुके हैं और ओवर वैल्यूएशंस खत्म हो चुके हैं, या बहुत ज्यादा कहना चाहिए कंट्रोल हो चुके हैं। तो यहां से मार्च में डेफिनेटली मार्केट में एक अच्छी रैली आ सकती है। एफआईआई के लिए भी अगर हम बात करें, अब जो इंडियन इकोनॉमी है उसका जीडीपी डेटा जो है दिसंबर क्वार्टर के लिए वो बहुत अच्छा आया है, 6.2% का डेटा आया है। प्लस अगर हम बात करें रुपी की, तो वो भी डॉलर के कंपैरेटिवली अब स्ट्रांग हो गया है। चाइना मार्केट्स भी ओवरवैल्यूड हो गए, वहां पे भी करेक्शन आ रहा है। तो एफआईआई का काम क्या होता है, जो मार्केट ओवरवैल्यूड है वहां से पैसा निकाल के अंडरवैल्यूड मार्केट में पैसा लगाना। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी अब इंडियन मार्केट्स एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह उभर के आ रहे हैं। प्लस जो हमारा डीआईआई या रिटेल इन्वेस्टर है वो पावर तो हमारे पास है ही। और सबसे बड़ी एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अभी अगर आप किसी से भी बात करोगे ना तो वो कह रहा है नहीं यार इक्विटी में पैसा नहीं डालना, मार्केट तो बहुत गिर रहा है। और जब ये टाइम होता है ना, दैट इज द टाइम एक्चुअली टू इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट। आज से थोड़े दिन पहले तक ये था कि हर कोई कह रहा था कि हाँ डाल दो, हाँ मैंने इतना लगाया मैंने इतना लगाया। पर अभी आप चाहे वो कितने एजुकेटेड पर्सन हो, चाहे वो कोई लेबर क्लास हो, अभी आप किसी से भी बात करो, एवरीवन हैज ओनली वन पॉइंट ऑफ व्यू कि अभी मार्केट बहुत ओवरवैल्यूड है, अभी रुकना चाहिए। बट आई एम टेलिंग यू नाउ इज द टाइम यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, बट यू हैव टू बी माइंडफुल। आपको सेक्टर्स और स्टॉक्स बहुत केयरफुली चूज करना है, क्योंकि अभी भी स्मॉल कैप इंडाइसेस में कहीं पे ओवर वैल्यूएशंस है। बैंकिंग, पीएसयू, पीएसईज ये काफी नीचे है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईटी काफी करेक्टेड है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।